ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज गीता जयंती है, एकादशी का दिन है। आज की एकादशी एक विशेष एकादशी है जिसका पालन करने में बहुत प्रकार का महात्म्य जिसके बारे में बताया गया है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं या मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मतलब ये एकादशी करने से मोक्ष आपका एंश्योर हो गया। तो हमारे शास्त्रों में इसका एक विशेष महत्व बताया गया और ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, आज ही के दिन भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवत गीता जो कि सारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में जिसका नाम आता है, जो आज इतने हजारों वर्षों बाद भी बेस्ट सेलर है। किसी एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कहा गया था कि भाई इस प्रकार से यह गीता पढ़ने का क्या लाभ। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आज इतने हजार वर्षों बाद भी उसका क्या प्रयोजन या क्या रेलेवेंस है, क्या ये प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है। तब उन्होंने यही कहा कि भाई देखो, आप प्रैक्टिकल किसको बोलेंगे, व्यावहारिक किसको बोलेंगे? वही जो आज के युग में जिसका ज़्यादा महत्व है। यदि मान लो कोई पुस्तक जब एक बार रिप्रिंट होती है तो हम मानेंगे कि उसका मार्केट में उसका दाम अधिक है। दो बार रिप्रिंट होगी तो, और कोई भी माल बिकेगा, जो ज़्यादा माल बिकता है तो हम यही कहेंगे कि वह व्यावहारिक है, बहुत अच्छा है, जो प्रॉफिट देता है वही व्यावहारिक है। तो कोई माल यदि ज़्यादा बिकने से ज़्यादा प्रॉफिट देता है तो ज़्यादा व्यावहारिक है। तो और एक पुस्तक यदि एक बार रिप्रिंट होती है तो उसको व्यावहारिक माना जाता है कि नहीं, सचमुच में इसका महत्व है, इसीलिए तो लोग इसको ले रहे हैं। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसकी पिछले 5000 वर्षों में हजारों रिप्रिंट हुई, कितनी सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, सैकड़ों प्राचीन विद्वानों ने उस पर कमेंट्री की, सैकड़ों आधुनिक विद्वानों ने उस पर कमेंट्री की, और अभी उसके ऊपर पुस्तकें लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। तो वो व्यावहारिक हुआ कि नहीं वो ज्ञान, कि जो आज भी लोगों को दुखों से दुखों का सामना करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए जो साहस प्रदान करती है, ऐसी यह पुस्तक तो व्यावहारिक हुई कि नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि आज से लगभग 5140 साल पहले इसका प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोग शंका करते हैं कि भाई यह इस प्रकार से युद्ध महाभारत के महाभाग है या नहीं, तो उसके बारे में विद्वानों के कई प्रकार के मत हैं। पर ऐसा कहते हैं कि लगभग 5000 वर्षों पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद वेद व्यास ने कुछ समय व्यतीत होने दिया, जब तक कि धृतराष्ट्र का उनका देह उत्सर्ग नहीं हो गया, तब तक उन्होंने राह देखी ताकि उनको कष्ट न हो। और फिर उन्होंने यह महाभारत लिखा, और उसमें का ही एक भाग है गीता, ऐसा अधिकांश विद्वान मानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ही है, भाषा एक ही है। जो भी हो, इसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यदि 5000 वर्षों पूर्व महाभारत लिखा गया तो उसी का एक भाग है। तो यह गीता जो गायन हुआ
वह लगभग 5140 साल पहले एकादशी के दिन। तो अब ये कहा जाता है कि भाई शंका होती कि यहाँ पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी, ढोल नगाड़े बज गए थे, शंख फूके गए थे, घोड़े थनथना रहे थे और सैनिक एक दूसरे पर वार करने के लिए तत्पर हो गए थे। ऐसी दशा में अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि मेरा रथ बीच में ले चलो, ताकि मैं देखूं तो सही कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन आदि मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां पर ले जाते हैं और फिर बाद में वहां पर अर्जुन उन शत्रुओं को नहीं देखते हैं, उसके भीतर में अपने चाचा काका मामा अपने संबंधियों को देख करके मोह आविष्ट हो जाते हैं और कहते हैं मेरा गांडीव कांप रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव भी हाथ से सिरक रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा कह के बैठ जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं, वही उपदेश है, वही गीता का संदेश है। अंत में बोलता है भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं हाँ मैं युद्ध करूंगा, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। अब यदि आप पूरी भगवत गीता को जल्दी उसका पूरी आवृत्ति करें, 700 श्लोकों का 18 अध्याय है, तो कम से कम 2.25 घंटा लगता है। तो अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि 2.25 घंटा क्या ये सब सैनिक दोनों तरफ के ये ऐसे ही खड़े रह गए और ये बीच में ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता रहा? यह वास्तविक प्रतीत नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसा उपदेश दिया जिसके कारण कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और फिर अर्जुन युद्ध करने लिए तत्पर हो गया। यह जो उपदेश था वह जो सारांश उपदेश का सारांश था उसको केंद्र में रख करके बाद में वेद व्यास जी ने ये भगवत गीता के श्लोकों का निर्माण किया, ऐसा मानते हैं। यह काफी इसको हम समझते हैं, ये समझ हम लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जिस दिन भगवान ने गीता का गायन किया उसका नाम ही गीता रखा गया। जो जो गायन करते हैं उस गीत में से गीता हुआ। तो गीत के रूप में तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि वो कवि थे, अर्जुन भी कवि नहीं थे, कृष्ण भी कवि नहीं थे। तो यह उन्होंने अपने तरह से कहा होगा, उसको बाद में गीत के रूप में प्रकट करते हैं व्यास। तो यह हम लोग मान सकते हैं, यह हो सकता है कि कुछ मिनटों तक यह हुआ, उसके बाद में इसको किया। तो जिस दिन ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वह मार्गशीर्ष एकादशी थी। उसके लिए भी विद्वान लोग बहुत प्रकार के प्रमाण देते हैं कि भाई कार्तिक महीने में भगवान श्री कृष्ण गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर के। उस दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, 5 गांव की तो बात ही अलग है। और फिर तय हो जाता है कि युद्ध होगा, फिर मार्गशीर्ष में युद्ध होना स्वाभाविक है, एक वह स्वाभाविकता लगती है। और फिर बाद में दूसरा भी कैलकुलेशन उन्होंने किया कि एकादशी के दिन युद्ध किए, जब वो गीता का गायन हुआ होगा उसके बाद 14वें दिन जयद्रथ का वध होता है, जयद्रथ का वध होता है। और वो वध जिस दिन हुआ था उस समय चंद्रमा की कैसी स्थिति थी उसका भी वर्णन महाभारत में है। ऐसे विभिन्न प्रकार से ये कहा गया। और फिर ये एक विदेशी यात्री आए थे, डिवान क्राइस्टोस्टोन, इन्होंने भी लिखा है कि महाभारत में 1 लाख से लोग से ज्यादा वहां पर उसमें है, निहित है महाभारत में, और उसकी काल वर्णना वगैरह भी है। ऐसे कहीं कहीं पर भी कुछ शिलालेख भी मिले। ऐसा करके यह निश्चित किया गया कि ये लगभग 5000 वर्षों पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। और विभिन्न जो नक्षत्र आदि की गति देख करके यह निर्णय किया गया कि आज से 5140 साल पहले गीता का गायन हुआ था। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई जिस दिन गीता का गायन हुआ वो आज का दिन है या व्यासदेव ने लिखा? तो व्यासदेव ने तो एक दिन में नहीं लिखा है महाभारत। वो तो जैसा हम जानते हैं कि बद्रीनाथ की एक गुफा में फिर गणेश जी को लिखने का बोलते हैं, बीच बीच में कुछ श्लोक डालते हैं, तो वो तो कई दिनों में लिखा गया। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस दिन उपदेश दिया, भले पूरा का पूरा गीता जैसा हम 700 श्लोक नहीं होंगे, कुछ 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 श्लोक होंगे इसके सारांश के रूप में, यह श्लोक का जो अर्थ घटन हम कर सकते हैं, जो संदेश है वो संदेश भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन दिया होगा। जो भी होगा, पर ये भगवत गीता पुस्तक ये अनूठी पुस्तक है। विश्व के इतिहास में ऐसी पुस्तक नहीं है जो इतनी प्रकार से, इतनी अधिक, ठीक है नंबर की संख्या में हमें पता नहीं है कि बाइबल की संख्या ज्यादा है, भगवत गीता की पुस्तक ज्यादा है, परंतु बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर आज तक उसकी टीका कर रहे हैं, इस पर भाष्य लिख रहे हैं, जिसमें न केवल भारत के, विदेश के बहुत सारे लोग इस पर करके और उसमें से अपना लाभ उठा रहे हैं। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि गीता अवश्य एक छोटी सी रखनी चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, और कहते थे गीता का सारा जो सारांश है वो गीता को बार बार बोलने से आ जाता है। गीता 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 माने तागी तागी तागी, त्याग करो, अपने अहंकार का त्याग करो। यही हम देखते हैं अंत में वही आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वह मानो पूरे गीता का सार है कि जिसने त्याग करो। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव ने श्री कृष्ण के संदेश को एक ही वाक्य में उसको प्रस्थापित कर दिया। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं गीता के बारे में, उन्होंने तो यहां तक कि कहा कि द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा एज टॉट बाय द गीता आर द ग्रैंडेस्ट द वर्ल्ड इज एवर नोन। ग्रैंडेस्ट, तो भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश जो गीता में पाए जाते हैं, विश्व में भव्यतम उपदेश हैं। ऐसे भव्य उपदेश हमको सारे विश्व में नहीं मिलते हैं। He who wrote that wonderful poem was one of those rare souls whose lives sent a wave of regeneration through the world. बोलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी, ये कविता के रूप में जो किताब लिखी, was one of those rare souls, एक ऐसे एक रेयर सोल्स थे, एक दुर्लभ ऐसा व्यक्तित्व था जिसके जीवन ने सारे विश्व में एक क्रांति ला दी। The human race will never again see such a brain as his who wrote the Gita. मानव जाति कभी भी ऐसे महान बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं देखेगी जिसने गीता का सृजन किया। उस प्रकार की बुद्धि मुश्किल है विश्व में। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वामी विवेकानंद ने भगवान श्री कृष्ण के इस गीता के बारे में बहुत सारी बातें कही है। उस पूरा पूरी एक किताब ही है भगवत गीता एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने गीता पर कोई किताब नहीं लिखी, परंतु उनके कई प्रवचनों में, जिसमें कुछ प्रवचन गीता पर थे, श्री कृष्ण पर थे, और भी कई जगह उन्होंने गीता पर जो कुछ कहा, ये सब संकलन करके एक किताब निकाली गई, भगवत गीता एज व्यूड बाय स्वामी विवेकानंद। तो यह हम लोग पहले उनके जो महात्मा के संबंध में जो श्लोक हैं, ऐसी परंपरा है कि भगवत गीता का प्रारंभ जब किया जाता है तो उनके महात्मा के श्लोकों का उनकी आवृत्ति की जाती है, और उनके ध्यान, गीता ध्यानम है, उनके श्लोकों की आवृत्ति की जाती है। तो जहां पर पहले हम लोग भगवत गीता महात्म्यम लिखेंगे का पाठ करेंगे। भगवत गीता महात्म्यम अथ श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोका दिवर्जितः। पुण्य गीता शास्त्र यह जो भक्ति से नित्य पाठ करता, शोक भय सब दूर होकर विष्णु पद वह प्राप्त करता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। नित्य गीता अध्ययन करता, नित्य प्राणायाम भी जो, पाप उसके दूर होते पूर्व जन्मों में किए जो। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। मनुज मल को स्वच्छ करता, स्नान करके नित्य जल से
नष्ट होता किंतु भवमल एक गीता स्नान ही से। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नी शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्चिता। बस गीता सुगीता बने, बस सुगीता बने गीता क्या प्रयोजन शास्त्र, बस सुगीता बने गीता क्या प्रयोजन शास्त्र धन से, हुई है वह तो प्रकट निज विष्णु के ही मुख कमल से। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रा द्विनिश्चितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत सार वाणी विष्णु की अमृतमयी वह, नीर गीता ज्ञान का पी नहीं लेता जन्म फिर वह। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद धेनु बछड़ा पार्थ, दुग्धा नंदन नंदन, नंद नंदन दुग्ध गीतामृत महत यह, पान करते हैं सुधीजन। बहुत ही सुंदर। सर्वोपनिषदो गावो, यह जो उपनिषद है ये सब लोग गाय हैं, धेनु। सर्वोपनिषदो गावो, ये गाय हैं। दोग्धा गोपाल नंदना, तो ऐसा भी कहा गया कि सारे वेदों का निचोड़ यह उपनिषद है। तो उपनिषद मानो गाय है। अब ये उपनिषद का जो भीतर में जो ज्ञान है वो मिलेगा कैसे? तो गाय में से हमको जैसे दूध मिलने के लिए उसको दोहना पड़ता है। अब दोहने वाला कैसे पाएंगे? एक गाय को दोहने के लिए एक्सपर्ट दोग चाहिए, और ये तो उपनिषद रूपी गाय है, तो उसको दोहने के लिए तो नंद नंदन, वो तो दोहने में उस्ताद है दोहने में एक्सपर्ट, उसका काम ही था गाय चराना और गाय तो दोहना। उपनिषद रूपी गाय को उसने दोहन किया। किसने? नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। अब गीत गाय ऐसे तो दूध देगी नहीं, सामने बछड़ा चाहिए। बछड़ा कौन है? पार्थ, अर्जुन। अर्जुन मानो जीव का स्वरूप है, हम सबके प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन वहां सामने खड़ा है समस्याओं को लेकर के। और फिर ये नंद नंदन दोते हैं दूध, दोते हैं किसको? उपनिषद रूपी गाय को। ये उपनिषद रूपी गाय को दोते हैं कैसे? सामने बछड़ा है, पार्थ को रख करके तब जाकर के गाय दूध देती है, ऐसे दूध नहीं देती। दुग्धम गीतामृतम महत। इसीलिए तो गांधी जी ने दूध छोड़ दिया था ना, कि भाई गाय तो दूध देती थी बछड़े के लिए, बछड़े को दिखा करके हम लोग दूध दो लेते हैं, पीते हम लोग। तो गांधी जी ने कहा तो ठीक नहीं है, बछड़े का दूध हम लोग पी जाते हैं। हालांकि बात अलग है कि बाद में तबीयत खराब हो गई तो फिर बकरी का दूध तो लेना ही पड़ा। जो भी हो, परंतु ये बछड़े के बिना दूध नहीं देती गाय। तो ये जो गीता रूपी जो दुग्ध गीतामृतम दिया, कैसे दिया? अर्जुन को केंद्र कर। अर्जुन मानो जीव का स्वरूप है, हम सब का प्रतिनिधि है। आज हम लोग की जो समस्या जिस प्रकार से है उस प्रकार के असमंजस में था अर्जुन, और ये सबके प्रतिनिधि को सामने रख करके फिर गाय का दूध दोहन होता है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो दूध है ना, ये कैसा है? ये गीता का अमृतमय दूध है। गीता जो दूध है अमृतमय है। कैसा अमृत? गीता अमृत। गीता का, गीता रूपी जो अमृत, यही है दूध जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उपनिषद रूपी गाय का दोहन करके हमारे सामने रखा है। कौन पीने वाले? कौन है? सुधीर भोक्ता, सुधीजन। जो विद्वान है, जो श्रद्धावान है, वे ही लोग इसका पान कर सकते हैं, दूसरे पान नहीं कर सकते। बिना श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा नहीं है वो कभी इसका पान नहीं कर सकते। उनको लगेगा ये तो एक छोटे एक किताब है, एक ऐसी किताब, हजारों लाखों किताबें हैं, ये किताब से पढ़ने से क्या फायदा? तो श्रद्धावान जो है वही इसका पान कर सकेंगे। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। अहो, एक बस शास्त्र वही है जिसे देवकी सुत ने गाया, देव एक बस केवल वही है जिसे देवकी ने सुत पाया। अहो, मंत्र बस एक वही है जो उसके जितने बहुविध नाम, कर्म एक बस उसी देव को सेवा में लगना अविराम।
तो कहा जाता कि भाई जब इतना बड़ा शास्त्र हमारे पास है, देवकी सूत ने जो गाया है, स्वयं भगवान ने गाया है, फिर उसको छोड़ के बाकी शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या लाभ? बस केवल शास्त्र तो वही है जो देवकी सूत ने गाया। फिर गीता ध्यान के बारे में बोलते हैं। गीता ध्यान के श्लोकों को भी इसकी आवृत्ति करने की परंपरा है। तो कुछ कुछ जो गीता पर जो प्रवचन होते हैं, तो प्रारंभ में गीता ध्यानम और गीता महात्म्य इसके श्लोकों की आवृत्ति होती है। ओम पार्थाय प्रति अथ गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम्। ओम स्वयं भगवान प्रबोधित करते हैं जिससे अर्जुन को, रचा पुराण व्यास मुनि ने है मध्य महाभारत के जिसको, अद्वैतामृत वर्षक भवरुजहारिणी भगवत गीते अम्बे अष्टदशाध्यायिनी जननी मैं ध्यान करूं तुझ पर जगदम्बे। तो यहाँ पर भगवत गीता को मानो अम्बा या जगदम्बा के रूप में उसको देखा गया है कि मानो गीता एक माँ है, अब जगदम्बा है। और कहा गया अद्वैतामृत, अद्वैत के अमृत को वर्षण करने वाली है ये गीता, ये जगदम्बा, ये गीता। और पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण ने स्वयं, ईश्वर ने स्वयं, नारायण ने स्वयं इसका गान किया। और किस लिए? प्रबोधित करने के लिए। और फिर रचा पुराण व्यास मुनि ने मध्य महाभारत के जिसको, तो यह क्लियर हो गया। यहां पर ही कहा गया कि महाभारत में है व्यास मुनि ने इसकी रचना की है और महाभारत के बीच में रखा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्रेक्षक है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ महाभारत है, उसका यहाँ पर उत्तर मिलता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। लो प्रणाम हे व्यास, हमारे खिले कमल दल नयन तुम्हारे, लेकर तेल महाभारत का किया प्रज्वलित दीप ज्ञान का। तो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान का दीप जलाया। तेल किसका है? महाभारत रूपी तेल से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रय कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भक्त कलद्रुप दंडपाणी हे कृष्ण, ज्ञान मुद्राधारी है, गीतामृत दोहन करता है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ये प्रणाम करके किया गया कि आप ज्ञान मुद्राधारी जो कृष्ण है, जो कि गीतामृत के दोहन करता है और दंडपाणी है, भक्त कलद्रु है, उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यहाँ फिर से वही श्लोक आया। उपनिषद है धेनु, बछड़ा पार्थ, दुग्धा नंद नंदन, दुग्ध गीतामृतम महत, यह पान करते हैं सुधीजन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो कृष्ण है वसुदेव नंदन, कंसहर, चाणूर मर्दन, देवकी आनंद दाता, हे जगद्गुरु तुम्हें वंदन। तो यह कहा गया कि वसुदेव सुतम देव, वसुदेव नंदन है, ये वसुदेव के जो पुत्र हैं ये देवकी नंदन, और कंसहार चाणूर मर्दम जो जिन्होंने कंस का हनन किया, देवकी परमानंद, देवकी की आनंद आता है, हे जगत गुरु तुम्हें वंदन है। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पांडवई रणनदी कैवर्तक केशव। भीष्म द्रोण दो तट हैं जिसके, भीष्म द्रोण दो तट है जिसके, नीर जयद्रथ है जिसमें, नीलोत्पल गांधार राज है, शल्य ग्राहवत है जिसमें, कृप की धारा बहती जिसमें, कर्ण उर्मिया है जिसमें,
है विकर्ण अश्वत्थामा सम घोर मकर रमते जिसमें, बना भवर जिसमें दुर्योधन, समर नदी वह बड़ी विकट, हुए पार पांडवगण उसके, बने कृष्ण उनके केवट। तो जब श्री कृष्ण भगवान केवट बनते हैं, नाव चलाने वाले, तो ऐसी भयंकर नदी में से जिसमें मगर हैं, अत्यंत भयंकर मगर है ये दुर्योधन के समान, और पूरा वर्णन जो है जहाँ भीष्म द्रोण दो तट हैं जिसके, नीर जयद्रथ है जिसमें, नीलोत्पल गांधार राज है, शल्य ग्राहवत है जिसमें, कृप की धारा बहती जिसमें, कर्ण उर्मिया है जिसमें, कर्ण उर्मियों के रूप में है, भयंकर उर्मिया है, विकर्ण अश्वत्थामा समघोर मकर रमते जिसमें, तो अश्वत्थामा विकर्ण जैसे मकर मतलब मगर भी उसमें खेलते हैं, बना भवर जिसमें दुर्योधन, दुर्योधन भवर के समान है, समर नदी वह बड़ी विकट, ये बड़ी विकट यह नदी है, परंतु पांडवगण उस विकट नदी को पार कर गए, कैसे? कृष्ण भगवान को उन्होंने केवट के रूप में उसके उनकी सहायता से। पाराशर्य वच सरोज ममलम, गीतार्थ गंधोत्कटम, नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम, लोके सज्जन शतपदैरह रह, पेपीय मानम मुदा, भूयाद भारत पंकजम कलिमल, प्रध्वंसी न श्रेयसे। निर्मल कमल महाभारत का उपजा व्यास वचन सरोवर में, गीता तीव्र भूर सुरभि है जिसकी, व्याख्यानों का केसर जिसमें, हरि प्रसंग से पूर्ण खिला जो, मुदित सृजन अली करते पान, नित्य जिसे वह कलिमलहारी करे, सभी का अति कल्याण। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा पंगु गिरी चढ़ता, मूक बोलता है अविराम, परमानंद उन माधव के चरणों में शतकोटि प्रणाम। ये बहुत ही सुविख्यात श्लोक है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तम वंदे परमानंद। मैं उन परमानंद माधव को शतकोटि प्रणाम करता हूँ। क्यों? कि उनकी कृपा से एक मूंगा भी बोलने लगता है, गूंगा है वह भी बोलने लगता है, और जो पंगु है, जो लंगड़ा है, वो भी चलने लगता है। इतना नहीं, पहाड़ पर चढ़ जाता है। इनकी कृपा से पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ वो भी चढ़ जाता है। ऐसी कृपा करने वाले, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उस माधव के चरणों में हमारे प्रणाम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै, गायन्ति यम सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्तिम यम योगिनो, यस्यांतम न विदुसुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। जिसकी इंद्र वरुण ब्रह्मादि करते स्तुति है दिव्य स्तोत्र से, गाते विहित अंग पद क्रम से, गायक साम जिसे वेदों से, ध्यान लगाकर तद्गत होकर जिसे देखते हैं योगी जन, देव असुर पाते जिसकी इति नहीं, उसी को मेरा वंदन। ये बहुत ही अच्छा है, ध्यान का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक के ये भगवत गीता के ध्यान के में जो ये श्लोक आए, उसमें का एक श्लोक जिसकी में हमने बात की, स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्य को जब पत्र लिखा तो कहा कि मैंने कोई तो ये व्याख्यान तो दिया ही नहीं था, ऐसे ही सब बातचीत करते थे। एक बार केवल हैदराबाद में कॉलेज में व्याख्यान दिया था। तो इतनी सारी बड़ी सभा वहाँ शिकागो विश्व धर्म सभा में इस 7,000 लोगों को देख करके बोले, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं बार बार बोलता रहा, नहीं मैं बाद में बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। फिर बोला कि नहीं अभी तो आपको बोलना पड़ेगा, यदि बोलना है तो, नहीं तो नहीं बोलिए। तब जाकर के मैं माँ सरस्वती को, श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उठा और फिर बोले कि ऐसा प्रवचन दिया कि सारे दूसरे समाचार पत्रों में सब स्वामी विवेकानंद की फ्रंट पेज में फोटो आए, गली गली में पोस्टर लग गए। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका करके उन्होंने जो शुरू किया था, अमेरिकावासी बहनों भाइयों, 2 मिनट तक तो तालियां बजी, 7,000 लोग खड़े खड़े ताली बजाते रहे मिनिमम 2 मिनट तक। ये सब जो हुआ, पर स्वामी जी बोलते हैं, जानते हो ये कैसे हुआ? मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मैंने ईश्वर को कहा कि आप ही मुझे शक्ति प्रदान करो, और ईश्वर की कृपा से ये सब हुआ। तो ईश्वर की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। तो यहाँ पर स्वामी जी अपने आप को उस प्रकार से बोलते हैं, गूंगा तो नहीं था, परंतु
ऐसा कोई प्रवचनकर नहीं था, ही वॉज नॉट एन ऑरेटर। परंतु ईश्वर की कृपा से जब बोलते हैं तो दूसरे दिन समाचार पत्रों में क्या लिखते हैं, ही इज एन ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। वेरी प्रॉपर वर्ड, ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। दिव्य शक्ति से अभिभूत वो ऑरेटर है। साधारण शक्ति से अभिभूत, साधारण शक्ति से जो समन्वित जो ऑरेटर है, जो वक्ता है, वो इस प्रकार का तहलका नहीं मचा सकेगा। ही इज एन ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। दिव्य शक्ति से, दिव्य कृपा से, दिव्य कृपा को प्राप्त ऐसा वह ऑरेटर है, ऐसा वह वक्ता है। तो ठीक ही उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद के। और स्वामी विवेकानंद खुद भी बोलते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। स्वामी विवेकानंद की, अभी तो समय बहुत कम है, तो स्वामी विवेकानंद की एक बात को करके हम समाप्त करेंगे। जहाँ की स्वामी जी जब बता रहे थे, स्वामी गीता के बारे में बता रहे थे, तो बोले, इफ यू माई सन कैन प्रोक्लेम दिस मैसेज टू द वर्ल्ड, क्लेब्यम महास्मगम पार्थ, then all this universe, then all this disease, grief, sin and sorrow will vanish from off the face of the earth in 3 days. क्या बोलते हैं स्वामी जी, 3 दिन में पृथ्वी पर से सभी प्रकार का दुख दूर हो जाएगा। यदि भगवत गीता का ये एक श्लोक सबको सुना दिया जाए। वह श्लोक कौन सा है, जहां पर कि हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वहां पर, जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझे रथ को वहां ले जाइए, और जहां पर सब वहां पर सगे संबंधियों को देखता है, शत्रु को नहीं देखता है, और फिर उसका गांडीव हाथ में से छूट जाता है और अर्जुन रथ में बैठ जाता है, बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं, कुतस्वा कशमलमिदम विश्व समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, तेरे में ये इस प्रकार की बुद्धि कैसे आ गई? अकीर्तिकर वाली, जो अपयश लाने वाली, ऐसी बुद्धि तेरे में कैसे आ गई? कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हारे में ये बुद्धि कहां से आई? और फिर कहते हैं, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नहीं त्वत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दे। क्लैब्यम मास मगम पार्थ, पार्थ नपुंसक मत बन, कापुरुष मत बन, कायर मत बन। क्लैब्यम मास मगम पार्थ नहीं त्वत्त ही उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। तू ऐसा महावीर, ऐसा महाबाणवीर, ऐसा महान साहसी, ऐसा योद्धा बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी कायरता तुझे शोभा नहीं देती, कापुरुषता तुझे शोभा नहीं देती। ये भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो संदेश दिया था, नहीं तत्व ही उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम तत्वोतिष्ठ परंतप। उठ, खड़े हो जा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दे। भगवान श्री कृष्ण एक महान मनोवैज्ञानिक भी हैं। जानते हैं, अर्जुन अभी एक रोग का शिकार हो गया, न्यूरोसिस प्रकार के रोग का शिकार हो गया। न्यूरोसिस के जो रोगी होते हैं उनको साइकोलॉजिस्ट लोग शॉक थेरेपी देते हैं। शॉक थेरेपी, दूसरी कोई थेरेपी काम नहीं करेगी, शॉक। आजकल तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पर भगवान श्री कृष्ण के समय इलेक्ट्रिक शॉक, उन्होंने वो शॉक थेरेपी दी। वचन ऐसे कहे कि अर्जुन तिलमिला जाता है, और भगवान यही चाहते थे, उसको तिलमिलाना ही चाहते थे। किसी भी पुरुष को बोलो कि तू का पुरुष है तो वो तिलमिला जाएगा, और इसीलिए भगवान ने ऐसा खराब शब्द व्यवहार किया, अत्यंत चुभने वाला। क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ, क्लेब्यम, का पुरुष मत बन अर्जुन, का पुरुष मत बन। क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ नहीं तत्व ही उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। कायर मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। क्यों? तेरे भीतर में अनंत शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा की अनंत शक्ति है। उसकी बात में कहा तो कही थी, भगवान श्री कृष्ण समझाई थी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति। और तू तो ऐसा महान बाणवीर है, ऐसा महान बाण चलाने वाला है, ऐसा महावीर है, ऐसा महान योद्धा, और तू कहता है
कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे भय लगता है, मुझे डर लगता है। कायर मत बन। मां क्लेब्यम मास मगम पार्थ नहीं तो ते उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्रबलता को फेंक दे और खड़े हो जा युद्ध के लिए। यह भगवान श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बार बार स्वामी विवेकानंद एक ही बात बोलते हैं, बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो। पहले बलवान बनो, शारीरिक रूप से बलवान, मानसिक रूप से बलवान। एक ही बात स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते थे, यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही श्री कृष्ण की बात स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, पहले बलवान बनो, बाद में सब कुछ हो जाएगा। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। और इसीलिए उन्होंने कहा था, यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन बाय द स्टडी ऑफ गीता। गीता के अध्ययन की अपेक्षा तुम फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के नजदीक पहुंचोगे। इसका मतलब ही नहीं कि गीता का अध्ययन मत करो, नहीं नहीं नहीं, बात पूरा श्लोक हम लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं। एक लड़के ने यही कहा था कि बस मैंने तभी गीता का अध्ययन छोड़ दिया, फुटबॉल खेलना शुरू किया। अरे मूर्ख, पूरा वाक्य पढ़। स्वामी जी ने नहीं कहा कि गीता का अध्ययन छोड़ दो, स्वामी जी ने कहा यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन द स्टडी ऑफ गीता, बिकॉज by playing football you will develop your muscles, you will develop your biceps, you will become stronger, and when you become strong physically, then you will be able to understand the message of strength of भगवान श्री कृष्ण। जब तुम बहादुर बनोगे, जब तुम बलवान बनोगे, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से बलवान बनोगे, तब तुम भगवान श्री कृष्ण का संदेश ठीक से समझ सकोगे। तो स्वामी विवेकानंद भी बार 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 इसी बात कहते, साहसी बनो, साहसी बनो, आत्मविश्वास रखो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है, उस पर ध्यान रखो और आगे बढ़ो, कायर मत बनो, उठो उठो जागो, उठो जागो, लक्ष्मी प्राप्ति तक रुको मत, उठो जागो। यहां भगवान श्री कृष्ण भी कहते, उठ, खड़े हो जा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इफ यू माई सन्स कैन प्रोक्लेम दिस मैसेज टू द वर्ल्ड, क्लेब्यम मास भगमः पार्थ, देन ऑल दिस डिजीज, ग्रीफ, sin and sorrow will vanish from off the face of the earth in 3 days. 3 दिन में ये जो कुछ पृथ्वी में जितना दुख है, जितना पाप है, जितनी रोग है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस ये सब 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। कैसा भी कोरोना वायरस होगा, पेन सब समाप्त हो जाएगा। All these ideas of weakness will be nowhere. We lead us All these ideas of weakness will be nowhere. अब उस समय ये सब जो दुर्बलता के जो विचार हैं वो कुछ भी नहीं रहेंगे उस समय, जब ये संदेश भगवान श्री कृष्ण का जब द्वार द्वार पर हम लोग जाकर के देंगे, बोलते बाद में फिर निर्बलता दुर्बलता का नाम निशान नहीं रहेगा। नाउ इट इज एवरीवेयर दिस करंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ फियर। अब चारों ओर डर डर डर, क्या होगा, कोरोना से क्या होगा, चारों ओर डर। उस समय की बात श्री कृष्ण स्वामी जी, उस समय भी यही डर का सब लोगों में डर था, तो कहते हैं ये डर वाला डर भय सब कुछ निकल जाएगा। रिवर्स द करंट, ब्रिंग इन द अपोजिट वाइब्रेशन एंड बिहोल्ड द मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं अभी चारों ओर भय का साम्राज्य व्याप्त है, तुम उल्टा लाओ, उल्टे वाइब्रेशन लाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशन लाओ। रिवर्स द करंट, ब्रिंग इन द अपोजिट वाइब्रेशन एंड बिहोल्ड द मैजिक, और देखो कैसा जादू होता है, मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सारा परिवर्तन हो जाएगा, जादुई परिवर्तन हो जाएगा। Thou art omnipotent, go to the mouth of the cannon, fear not, hate not the most abject sinner, look not to his exterior, turn the gaze inward where resides the Paramatman, proclaim to the whole world with trumpet voice, there is no sin in thee, there is no misery in thee, thou art the reservoir of omnipotent power, arise, awake and manifest the divinity within। स्वामी जी बोलते हैं कि इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के संदेश को बाहर सब जगह फैलाओ और चारों ओर ये जो शक्ति और इस प्रकार से जो सकारात्मक जो विचार हैं उनको फैलाने से क्या होगा, सभी प्रकार के ये दुख से निवृत्ति हो जाएगी सारे संसार को। देयर इज नो मिजरी इन दी, thou art the reservoir of omnipotent power। सबको जाकर के कहो तुम्हारे भीतर में दिव्य आत्मा की अनंत शक्ति है, उसको जागृत करो। Arise, awake and manifest the divinity within। उठो जागो और भीतर की दिव्यता को प्राप्त करो। If one reads this one shloka, क्लेब्यम मास मगह पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप, one gets all the merits of reading the entire Gita, for in this one shloka lies embedded
द होल मैसेज ऑफ द गीता। स्वामी जी कहते हैं यदि कोई एक श्लोक इसको अच्छी तरह पढ़ लेता है तो समस्त गीता का पाठ करने का पुण्य मिल जाता है। समस्त गीता का पाठ, वन गेट्स ऑल द मेरिट्स ऑफ रीडिंग द एंटायर गीता। पूरी गीता का अध्ययन करने की, पूरी गीता का पाठ करने का पुण्य केवल ये एक श्लोक को अच्छी तरह उसकी आवृत्ति करने से मिल जाएगा। स्वामी जी यहां तक कहते हैं, if one gets all the merits of reading the entire Gita, for in this one shloka lies embedded the whole message of the Gita। गीता का सारा संदेश ये एक ही श्लोक में है। क्लैब्यम मां स्वगम पार्थ नैत्वतै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। बस यही संदेश सबको सुनाना है। ये अभी कोरोना वायरस का चारों ओर इतने सब लोग भयभीत हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या होगा? अरे क्या होगा? उठो, जागो और फेस करो प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सामना करो, बहादुर बनो। होगा तो होगा, तो क्या होगा? 50% सैलरी, दो रोटी के बदले एक रोटी खाएंगे, क्या है? मर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाओगे। स्वामी जी बोलते हैं डेथ, द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज डेथ। वी विल फेस द डेथ। क्या है? मृत्यु का सामना करेंगे। पर मृत्यु तो जो हार है वो तो वीर का भूषण है। पर क्या बिना लड़े हार मान लूं? स्वामी जी बोलते हैं लड़ूंगा। अभी कोरोना आया, जो भी आया, दूसरा कोई भी वायरस आया, उससे हम लड़ेंगे। वी विल ट्राई टू बी, हम लोग लॉकडाउन करेंगे, ये करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, फिर से वैक्सीनेशन लाएंगे, दूसरा वैक्सीन लाएंगे, तीसरा वैक्सीन लाएंगे। वी विल गो ऑन फाइटिंग। अरे मरना तो ही है, तो हंसते हंसते मर जाओ। कायर के समान रोते रोते क्यों मरते हो? ये स्वामी जी का कहना है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, भगवद गीता का संदेश है। कर्मणि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भरे तुर्भु माते संगुस्ता कर्मणि मां फलेषु कदाचन। जो होगा सो देखा जाएगा, बट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हम ट्राई करेंगे वैक्सीनेशन ला क्या ये करने का, फिर बाद में मरना हो तो मर जाएंगे। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस, बट वी विल फेस द डेथ। इफ नेसेसरी वी विल फेस डेथ। होगा तो होगा। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। मृत्यु अवश्यंभावी। आज तक एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसका जन्म हो उसका मृत्यु है। मृत्यु तो अवश्यंभावी। क्या? पर लड़ते लड़ते मरेंगे, रोते रोते नहीं मरेंगे, बहादुर होकर के मरेंगे, भयभीत होकर के नहीं मरेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश ये स्वामी विवेकानंद ने हमारे समय में दिया है। ये संदेश आज बहुत महत्वपूर्ण, आज विशेष करके वर्तमान समय में जब बहुत बड़े संकट से, इट इज नॉट एन एपिडेमिक, इट इज अ पैंडेमिक। सारे विश्व में एक महान इस प्रकार का एपिडेमिक आ गया है। सारे विश्व के लोग जब भयभीत हैं, सारे विश्व के लोग दुखी हैं, सारे विश्व के कितनी सारी समस्याएं, इधर इकोनॉमिक लॉकडाउन, इधर लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसके कारण किसी किसी को तो नौकरी चली गई, किसी को 50% सैलरी मिल रही है, खाने को नहीं है, कितनी सारी समस्याएं। पर इस समस्याओं के होने के बावजूद भी हम हार नहीं मानेंगे। वी विल गो ऑन। हम लोग को जितना हो सकेगा करेंगे। हम लॉकडाउन हम करेंगे, हम सावधानी बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सैनिटाइजेशन करते रहेंगे, जितनी सावधानी रखेंगे, फिर साथ में वैक्सीन लाने का प्रयत्न करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। हम हार नहीं मानेंगे। ये कोरोना वायरस नाम का बहुत बड़ा राक्षस ये आया है हमारे पास, समाज में टूट पड़ा है, कोई बात नहीं, हम उसका सामना करेंगे। क्यों? भीतर में, हमारे प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है, पोटेंशियल डिविनिटी। वी आर, ईच एंड एवरी सोल इज अ पोटेंशियल, ईच एंड एवरी सोल इज ए पोटेंशियली डिवाइन। ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। उस शक्ति को याद करके हम समस्याओं से लड़ेंगे, जूझेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे, पर हम रोते रोते नहीं मरेंगे। मरेंगे तो एक वीर योद्धा के समान लड़ते लड़ते मरेंगे। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो यह संदेश दिया है, विशेष करके आज के संकट की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश, विशेष करके यह संदेश बहादुर बनने का संदेश, विशेष करके यह संदेश कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके खड़े होकर के सभी समस्याओं को सामना करने का, हिम्मतपूर्वक सामना करने का, बहादुरी को सामने करने का जो आह्वान, ये आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एक ही श्लोक में भगवान स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, एक ही श्लोक जो है
उसके द्वारा सारे गीता का पठन हो गया। तो हमने आप इतने समय में पूरा गीता का पाठ कर लिया, एक ही श्लोक सफिशिएंट है। फिर भी आप लोगों को और भी ये गीता का अध्ययन करना है तो बहुत सारी पुस्तकें हमारे रामकृष्ण मठ की मठ मिशन की 19 पब्लिकेशन सेंटर्स हैं। तो उनमें से कई पुस्तकें प्रकाशित, खास करके यहाँ पर हम बताएंगे गुजराती पुस्तकें 3 प्रकाशित हुई है हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से। चौथी प्रकाशित होगी जो स्वामी रंगनाथन जी महाराज की भगवद गीता पर 3 ग्रंथ थे 3 खंड में इंग्लिश में, उसका गुजराती अनुवाद बहुत शीघ्र ही हमारे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 पुस्तकें गुजरात, हिंदी में भी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं। विशेष करके हिंदी में आपको पुस्तक पढ़ना है तो स्वामी आत्मानंद जी की बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसमें आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गीता तत्व चिंतन, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, 2 खंड में है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में भी बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा पुस्तक उपलब्ध हैं, परंतु हमारे ही पब्लिकेशन, ऐसे तो हजारों बाहर के भी पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, पर उसमें से यह स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज की जो पुस्तक है वो एक आधुनिक मानव के संदर्भ में, आधुनिक मानव की समस्याओं के संदर्भ में, आधुनिक मानव की शैली के संदर्भ में ये लिखी गई पुस्तक है। ये सचमुच में तो उनके प्रवचन है, प्रवचनों का यह संग्रह है। तो ये रंगनाथन जी महाराज की किताब इंग्लिश में, हिंदी में स्वामी आत्मानंद जी की किताब और गुजराती में रंगनाथन जी महाराज का भी ट्रांसलेशन आ जाएगा। ये किताबों को पढ़ने से आप लोगों को काफ़ी इससे और अधिक सहायता मिलेगी भगवत गीता के संदेश को समझने से। और भगवत गीता के प्रवचन जो बड़ौदा में मैंने दिए थे, इसमें करीब 250 प्रवचन वो यूट्यूब में उपलब्ध है, उसकी लिंक यहाँ दी जा रही है, उसको आप लोग सुन सकते हैं। और बाद में फिर उसमें 12 अध्याय तक तो हमने समाप्त किया, तो उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और प्रभु की इच्छा रही तो बाद में बाकी के जो अध्याय हैं उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, समय होगा तो उसके अनुसार देखेंगे। तो आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।